हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे 2021 के फरवरी मंथ में जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे उन सब से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। और इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग इसके बाकी सेगमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंडिया और म्यांमार के बारे में पूछा गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं जैसे कि सार्क, जिसको कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरी दी गई है बिम्स्टेक, जिसको कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में से किस में या किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जो दोनों कंट्री हैं इंडिया और म्यांमार दोनों वो मेंबर्स हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, म्यांमार की जो मिलिट्री है उसके द्वारा म्यांमार में जो पावर थी उसको सीज किया गया फरवरी के स्टार्टिंग वीक में ही। जो म्यांमार की मिलिट्री थी उसके द्वारा मिलिट्री कूप म्यांमार में किया गया था, जिस वजह से जो म्यांमार है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये म्यांमार है जिसको कि पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे इसकी बाउंड्री इंडिया के साथ में लगती है। इंडिया के जो टोटल 4 स्टेट्स हैं उनके साथ में इसकी बाउंड्री लगती है। उसके अलावा चाइना के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है, लाओस के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है और थाईलैंड के साथ में भी इसकी बाउंड्री लगती है, जिसके नीचे में बे ऑफ बंगाल है और एक साइड में अंडमान सी है। तो अब यहाँ पे बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक के कई सारे मेंबर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया। तो दोनों कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। उसके अलावा नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ये सारी कंट्रीज भी जो बिम्स्टेक है उसके मेंबर स्टेट्स हैं। उसके अलावा सार्क की अगर हम बात करें जिसको कि 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कई सारी कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जो है ये इसके मेंबर्स हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया इसकी मेंबर है लेकिन म्यांमार इसकी मेंबर नहीं है। और जिन 4 स्टेट्स की हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया के, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है, ये सारी स्टेट्स जो हैं इनकी बाउंड्री म्यांमार के साथ में लगती है। बट यहाँ पे असम और त्रिपुरा की बाउंड्री जो है म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। और इससे रिलेटेड पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन कि वहाँ का पार्लियामेंट सिस्टम कैसा है उसके बारे में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि जो सार्क है उसका इंडिया तो मेंबर है लेकिन जो म्यांमार है वो उसका मेंबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड जो है ये सही हो जाएगा, इसकी दोनों कंट्रीज मेंबर हैं। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि वेनेजुएला जो है, जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका की। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कोलंबिया और वेनेजुएला जो है दोनों बोलीविया के साथ में बाउंड्री शेयर करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो कोलंबिया है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो वेनेजुएला के लोग हैं जिनको कि वेनेजुएलेंस बोला जाता है, उन सब के लिए एक टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया जाएगा कोलंबिया के द्वारा अगले 10 साल के लिए। इस वजह से ये दोनों कंट्री काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है और यहाँ पे ये है वेनेजुएला, जिसके ऊपर में यहाँ पे अटलांटिक ओशन और यहाँ पे कैरिबियन सी है। उसकी वेनेजुएला की जो बाउंड्री है यहाँ पे गाना के साथ में लगती है, नीचे ब्राज़ील के साथ में लगती है और इधर कोलंबिया के साथ में लगती है। और कोलंबिया की जो बाउंड्री है वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू और इक्वाडोर के साथ में लगती है। तो कहीं पे भी यहाँ पे बोलीविया नहीं है। बोलीविया जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि साउथ अमेरिका की ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है। और एरिया के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो कंट्री है साउथ अमेरिका की वो ब्राज़ील है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे अर्जेंटीना आती है, थर्ड नंबर पे पेरू आती है और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है यहाँ पे कोलंबिया। तो अब इसके स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि वेनेजुएला जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो कोलंबिया और वेनेजुएला जो है दोनों बाउंड्री शेयर करती हैं बोलीविया के साथ में, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कोलंबिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो थर्ड लार्जेस्ट है वो है पेरू, तो कोलंबिया है वो फोर्थ है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो नॉर्थ सी है उसके साथ में कौन सी कंट्रीज, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड या फिर बेल्जियम, इनमें से कौन सी कंट्री नॉर्थ सी के साथ में बॉर्डर
शेयर नहीं करती है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो डेनमार्क है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई, जो वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड जो है उसको नॉर्थ सी में डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस वजह से जो नॉर्थ सी है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये नॉर्थ सी का रीजन है जिसके एक साइड में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लगता है। इससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे फ्रांस है, और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक स्टेट है जिसको कि स्टेट ऑफ डोवर के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी फेमस स्टेट है। उससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे बेल्जियम आता है, बेल्जियम से थोड़ा और ऊपर चलते हैं नीदरलैंड है, नीदरलैंड से थोड़ा सा इधर हम देखते हैं तो यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी से ऊपर यहाँ पे डेनमार्क है, और डेनमार्क में सबसे ऊपर यहाँ पे नॉर्वे है। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज जो हैं इन सब के द्वारा यहाँ पे नॉर्थ सी के साथ में बॉर्डर शेयर किया जाता है, जिसमें कहीं पे भी पोलैंड नहीं है। जो पोलैंड है अगर हम उसको यहाँ पे देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ सी का रीजन है जिसमें यहाँ पे जर्मनी, डेनमार्क और यहाँ पे पोलैंड है, सॉरी नॉर्वे। और पोलैंड जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, जिसकी बाउंड्री जो है वो बाल्टिक सी के साथ में लगती है, ना कि नॉर्थ सी के साथ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कई सारी स्टेट्स दी गई हैं, मतलब कि चौक पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। यहाँ पे जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, या फिर बाब एल मंदेब हो गया, या फिर डेनिस स्टेट हो गया, या बॉस्पोरस स्टेट हो गया। ये 4 स्टेट्स दी गई हैं। इन सबको हमें नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है और उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे सीक्वेंस देखना है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए इंडिया काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइजेस है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हाइक इंक्रीमेंट हुआ है, तो जिस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन जो कि ये वाला रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं ये सारी भी, उसके अलावा भी जो क्रूड ऑयल की प्राइजेस है उनमें इंक्रीज होने की वजह से जो ये चौक पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर है डेनिस स्ट्रेट, ठीक है। उससे थोड़ा सा और हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे बॉस्पोरस स्ट्रेट आती है जिसको कि टर्किश स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। उससे फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आती है सुएज कनाल, ठीक है, जिसको कि सुमेद पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक बेसिकली पाइपलाइन है, और यहाँ पे एक पनामा कनाल भी आती है जो कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पे लोकेटेड है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उससे थोड़ा सा और नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आता है बाब एल मंदेब, ठीक है, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। और उससे सबसे नीचे यहाँ पे हम देखें यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अगर हम इसको सबसे मतलब नॉर्थ से साउथ के उसमें अरेंज करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी डेनिस स्ट्रेट, फिर उसके बाद में आ जाएगी बॉस्पोरस आ जाएगी, फिर उसके बाद में सुएज कनाल, फिर उसके बाद में आ जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर बाब एल मंदेब, और फिर लास्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले आ जाएगी डेनिस स्ट्रेट, फिर उसके बाद में आएगी बॉस्पोरस स्ट्रेट, फिर उसके बाद में आएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके बाद में आएगी बाब एल मंदेब। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस जो होगा 3 4 1 2। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, कुछ लोकेशंस दी गई हैं, उनको हमें ईस्ट से वेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है ईस्ट से वेस्ट में, ना कि वेस्ट से ईस्ट में, मतलब कि इस डायरेक्शन में हमें इन्हें अरेंज करना है। जैसे कि लीपू लेक पास हो गया, या फिर लिम्पाईधुरो पास हो गया, काला पानी हो गया, इन तीनों जगहों को हमें ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ कि जो इंडिया की बाउंड्री होती है नेपाल के साथ में, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पहले भी था 2020 में, बट अभी रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो गया है। यहाँ पे इंडिया का एक स्टेट जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, उसका जो पित्तौरगढ़ या फिर पिथौरागढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बाउंड्री नेपाल के साथ में यहाँ पे लगती है। जो ये आप शेडेड रीजन देख रहे हैं, ये एरिया नेपाल के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये नेपाल का पार्ट है, जिसमें कई सारे पासेज हैं। जैसे कि ये जगह है, इसको लीपू लेक पास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता है, और एकदम यहाँ पे ये जगह है जिसको कि लिम्पियाधुरो पास के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनको ईस्ट से वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले लीपू लेक आ जाएगी, फिर काला पानी आएगा, फिर उसके बाद में लिम्पियाधुरो पास आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लीपू लेक आ जाएगी, फिर उसके बाद में काला पानी आ जाएगा, और फिर ये लिम्पियाधुरो पास आ जाएगा। तो सीक्वेंस जो होगा वो होगा 1 3 2। अवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सेनकाकू आइलैंड्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान, या फिर येलो सी में। अभी रिसेंटली हुआ कि क्वाड मेंबर्स जो हैं, क्वाड मेंबर्स यानी जिनको क्वाड्रिलेटरल
ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स भी बोलते हैं, जो कि 4 टोटल मेंबर हैं, जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इनकी एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी और जिसकी वजह से ये जो इशू है सेनकाकू आइलैंड का, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, क्योंकि ये सेनकाकू जो आइलैंड्स है ये चाइना और जापान के बीच का एक डिस्प्यूट है, मतलब कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाइना है, चाइना के नीचे यहाँ पे वियतनाम, लाओस और थाईलैंड वाली कंट्रीज आती हैं, और ये जो सी है जिसको साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है, इससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ताइवान है, ये फिलीपींस है, और ये जो सी है ये ईस्ट चाइना सी है। और ईस्ट चाइना सी में ये जो रीजन है, ये सर्किल वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे है सेनकाकू आइलैंड्स। और यहाँ पे ये 2 डॉटेड लाइन भी आप देख रहे हैं, जो येलो कलर की डॉटेड लाइन है जो कि सी ऑफ जापान से होती हुई यहाँ से आती है, ये इतनी जो टेरिटरी है ये क्लेम की जाती है जापान के द्वारा। और अभी रिसेंटली जो नई चाइना की टेरिटरी का क्लेम आया है वो इस लाइन के थ्रू आया है। ये जो रेड डॉटेड लाइन है इसके बेसिस पे यहाँ पे इतनी टेरिटरी जो है वो चाइना के द्वारा क्लेम की जाती है। तो बेसिकली जो ये एरिया इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो इन दोनों की ही एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सेनकाकू आइलैंड, जो कि ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ आइकॉनिक प्लेसेस के नाम दिए गए और उनसे लोकेटेड यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए गए, जैसे कि बांके बिहारी टेम्पल जो कि राजस्थान में है, रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है, और कालीघाट टेम्पल जो कि तेलंगाना में है। तो इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा नहीं है, उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो अभी रिसेंटली हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके द्वारा यहाँ पे 12 साइट्स की अनाउंसमेंट की गई कि उनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जिसमें कि कई सारी साइट्स हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, या फिर कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान में है, उसके अलावा जैसलमेर फोर्ट भी राजस्थान का, फिर रामदेवरा जो भी राजस्थान में है, गोलकोंडा फोर्ट जो कि तेलंगाना में है, सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है, उसके अलावा दाल लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है, बांके बिहारी टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके अलावा आगरा फोर्ट भी उत्तर प्रदेश का, और कालीघाट टेम्पल जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ पे अगर हम इन सीक्वेंस को देखें तो जो बांके बिहारी टेम्पल है वो राजस्थान में नहीं यूपी में है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड जो है रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, ये सही है। थर्ड जो है वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि कालीघाट टेम्पल जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ना कि तेलंगाना में। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो सेकेंड है, सो और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक प्लेस के बारे में पूछा गया है जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इंडिया की एक सिटी है जिसको कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड या ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइटल है वो दिया गया है। तो वो किस प्लेस को दिया गया है? ऑब्वियसली ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइटल है वो दिया गया है। ये जो टाइटल है ये बेसिकली जो आर्बर्स डे फाउंडेशन है उसके अलावा जो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के द्वारा कंबाइंडली ये स्टेटस ट्री सिटी का हैदराबाद को दिया गया है। इसके साथ ही जैसे टोटल ग्लोबली लेवल पे जो 120 सिटीज़ हैं जो कि टोटल 23 कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, उन सिटीज़ की कैटेगरी में हैदराबाद भी शामिल हो गया है। जैसे कि US की सिटीज़ वगैरह हो गए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो सिटीज़ हैं उन सब के उसमें ही ये भी कैटेगराइज किया गया है हैदराबाद को उसके अंदर ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो इंटाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। तो अभी रिसेंटली जो नागालैंड असेंबली है उसके द्वारा 7 मेंबर्स की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिससे कि जो नागा का पॉलिटिकल इशू है जो कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और पिछले 2 डेकेड से ये पेंडिंग में इशू पड़ा हुआ था, तो इसको सेटल करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया, जिस वजह से जो ये नागालैंड है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता है। तो इस वजह से ही ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया जो एंटांकी नेशनल पार्क या फिर जिसको इंटाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है जो कि नागालैंड में लोकेटेड है। इसका जो एरिया है अराउंड 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पे कई सारे स्पीसीज जैसे कि होलोक गिबन या फिर पाम किवेट या स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग्स या फिर गोल्डन लंगूर, इस टाइप के जो स्पीसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs 2021 के जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं फरवरी 2021 से रिलेटेड, उन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।